में नील कमल आसीन हो, नीलम से अति नील। सील झील में तैरते नेमि जिनेस सलील। सील डोर मुझे बांध दो, डोर करो मति ढील। खास दास की आस बस, श्वास श्वास परमार। पार्स करो मत दास को, उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह। तब तुति अविरल में सदा, होवे मम अवगाह। मुरे मूल नायक अस्थयकारी देवादेव श्री नेमिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरु 108 आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, निरापक स्मरण मुनि पंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, निरापक स्मरण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री विशाल सागर जी महाराज की। साधना अभिशाप को वरदान बना देती है, भावना पाषाण को भगवान बना देती है, और विवेक के स्तर से गिरने पर वासना इंसान को हैवान बना देती है। ये पंक्तियाँ मैंने जब ये 12 भावना के ऊपर चर्चा प्रारंभ की थी उस समय सुनाई थी, शायद आप लोग भूल गए हों। आपका स्वभाव ही है भूलना। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि यहाँ पर आकर के बैठ जाते हैं संकोच बस, और कुछ श्रोता ऐसे होते ही हैं कि यहाँ से जब जाते हैं ना तो महाराज जी जो सुनाया आपने वो तेरा तुझको अर्पण, ऐसे करके चले जाते हैं। तो अच्छी बातें पर आपको याद रखना चाहिए। देखिए आज का जो वातावरण है अपन मानते हैं कि यही चल रहा है, पूरा विश्व इस वासना से ग्रस्त है, और इसके निमित्त भी अपन को ऐसे मिल गए हैं कि वातावरण बहुत विकृत चल रहा है, बहुत विकृत। अपन ने अभी देखा बच्चों का 10 दिन का 12 दिन का शिविर लगाया, तो बच्चे यहाँ पर 6 बजे उपस्थित हो जाते थे, और बाद में हम अब देखते हैं पूछते हैं तो कोई 9 बजे तक सो रहा है, कोई 8 बजे तक सो रहा है, कोई 10 तक सो रहा है, उनका कोई ठिकाना नहीं है। और रात में क्या करते हैं, सोना हमारा लेट क्यों होता है, नहीं जागना हमारा लेट क्यों होता है, क्योंकि हम सोते लेट हैं। और सोने की क्या है, आश्चर्य होता है हम लोगों को जब सुनाता है कोई, पूछते हैं उन बच्चों से पूछते हैं, तो आज ऐसे भी मिल जाएंगे बच्चे क्या बड़े भी कि जो रात भर जाग रहे हैं, सुबह सुबह 4-5 बजे सोते हैं। पढ़ते ना पंक्तियाँ आप लोग पूजन में, हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में बनचारी चरते हैं, तुम शांत। ये याद है पूरी, है ना, ये भी केवल रविकरण वाली पूजन की पंक्तियां हैं। तो कहाँ तो जब शांत वातावरण हो जाता है ना, तो उस समय मुनि महाराज तत्वों का चिंतन करते हैं। और आज के लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल का चिंतन कर रहे हैं, और उस मोबाइल के चिंतन में ऐसे खो जाते हैं कि कब 12 बजे बैठे तो 5 बज गए, 4 बज गए, फिर 4 बजे 5 बजे सो रहे हैं। तो अब बताओ कब उठेंगे, फिर तो 12 बजे उठेंगे ही।
क्योंकि निद्रा लेना भी बहुत आवश्यक है। अगर निद्रा व्यक्ति ना ले तो पागल हो जाए। आचार्य श्री कहते हैं कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो अर्धरोग हरि क्षुधा, अर्धरोग हरि क्षुधा और सर्वरोग हरि निद्रा। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो सबसे पहले व्यक्ति बीमार पड़ता है तो भूख समाप्त होती है। क्यों डॉक्टर साहब? और भूख समाप्त होने से ही सारी बीमारियां आती हैं। किसी व्यक्ति को अच्छी भूख लगे और बढ़िया खाए पिए तो बीमार पड़े ही नहीं, और भूख अच्छी लगी और अच्छे जम से भी खा लिया तो बीमार पड़ेगा। तो भूख अच्छी लगना भी एक स्वस्थता की निशानी है, किंतु अधिक खाना बीमारी की निशानी है। आचार्य जी का एक बहुत सुंदर हाइको है, भूख लगी है 5 अक्षर, स्वाद लेना छोड़ दो, भर लो पेट। भूख लगी है, स्वाद लेना छोड़ दें, भर लो पेट। हम क्या करते हैं, जब भूख हमें अच्छी लगा करती है तो हम जम से खा लेते हैं, यानी और अच्छा रुचिपूर्ण भोजन मिल जाए तो और जम से खा लेते हैं, तो फिर क्या होता है, बीमार पड़ जाते हैं। तो ये निशानी है बीमारी की, भूख कम लगना और फिर नींद नहीं आना, और दूसरा लक्षण है। तो ये भी बहुत आवश्यक है, किंतु ये बात मैं आपको ये बतला रहा हूँ कि हो क्या रहा है, ये राक्षस प्रवृत्ति प्रारंभ हो गई है। ये जो विदेशों की प्रवृत्ति है वो अपने यहाँ पर हावी हो रही नहीं, हो गई है, हो गई है। ऐसा माहौल चल रहा है। अपन बहुत दिन से इन 12 भावनाओं के ऊपर चिंतन कर रहे हैं। जो भावना के बारे में आपको मैंने बताया कि साधना अभिशाप को वरदान बना देती है। यदि हम साधना करते हैं तो अभिशाप भी वरदान हो सकता है, और यदि अच्छी भावनाएं भाते हैं तो भावना पाषाण को भी भगवान बना देती है। और इस बात को बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे। आज की यह युवा पीढ़ी तो समझ ही नहीं रही। बहुत सारे कहीं अच्छे बड़े शहरों से यदि बच्चे आते हैं, उनसे अपन पूछते हैं तो क्या करना महाराज जी, मंदिर में जाके क्या करना, क्या होता है मंदिर में, क्या मतलब है मंदिर जाने से। बहुत सारे ये कह देते हैं कि महाराज जी घर में ही मंदिर बनाएं, तो मंदिर में वहीं के हाथ जोड़ लेते हैं हम। तो घर में जो हाथ जोड़ रहे हैं ना आप, उसमें और यहाँ आकर के हाथ जोड़ में ज़मीन आसमान का अंतर है। आज सही बता रहा है आपको, मैंने बहुत दिन से अपने भगवान के चरण नहीं छुए थे, नेमिनाथ भगवान के, किंतु आज मैं जल्दी आया, शायद मुझे लग रहा कि किसी ने चरण नहीं छुए थे, और तुरंत हमने इशारा किया किवाड़ खोलो, तो उसने किवाड़ खोले और जाकर के चरण छुए, सारे भगवान के चरण छुए। ऐसे एनर्जी से भर गए, इतना मन प्रशस्त हुआ, इतना मन पवित्र हुआ कि मैंने मन बना के खड़ा हुआ था कि आज तो प्रवचन हमने बोल के रखा था पहले ही, कल भी महाराज जी को बोल दिया था कि बड़े महाराज जी आप करना, और बहुत अच्छा लग रहा था। ये सोच कर के खड़े हुए, जो मैंने भावना जैसी बनाई वो बन गई और खड़े हो गया। और ऐसे लग रहा था जिस दिन उस दिन खड़े हुए थे ना 8 तारीख को, तो ऐसे विशुद्धि बढ़ रही थी, ऐसी आज भी बढ़ रही थी। किंतु बड़े महाराज जी आ गए, नहीं वो आपको जाना है। तो इतनी इन पंच परमेष्टि की विशुद्धि अलग रहती है। और घर में जो आपने आले में मंदिर बना के रखा है, वो फोटो वगैरह लगा के रखी है, वहाँ कोई विशुद्धि नहीं रहती है। थोड़ा आप चित्र को देख कर के परिणाम अच्छे हो सकते हैं। बाकी जो इन जिनबिंबों में एनर्जी होती है, ये प्रतिष्ठित जिनबिंब में है, और जितना प्राचीन जिनबिंब होगा उसमें उतनी एनर्जी होगी, उतना वो एनर्जी से भरा हुआ जिनबिंब है। इसकी महत्ता अपन समझते ही नहीं। ना आजकल के माता पिता को ये चिंता है
ना वो अपने बच्चों को ये शिक्षा संस्कार देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। और बच्चे प्रायः करके भगवान का दर्शन नहीं कर रहे हैं। अब कोई बात नहीं, अभी छुट्टी है तो 12 बजे तक सो रहे हैं, छुट्टी नहीं है तो 6 साढ़े 6 बजे उठ करके आनन फानन में उठते हैं और जल्दी से तैयार होते हैं, स्कूल चले जाते हैं। सोचो, ऐसे एनर्जी के सोर्स से जिन में विराजमान हैं, इनके दर्शन नहीं करते, इनकी आप पूजन नहीं कर रहे, इनका आप अभिषेक नहीं कर रहे, तो क्या कर रहे हो? क्या होगा? इन 12 भावनाओं के माध्यम से अपन ने चिंतन किया अभी तक। सबसे पहले अपन ने अनित्य भावना के माध्यम से ये समझा कि वास्तव में ये जो हमें सारा संसार और विश्व दिखाई दे रहा है, ये नित्य रहने वाला नहीं। कहते हैं घूरे के भी दिन पलटा करते हैं। तो ये कर्म का चक्र चलता रहता है और हमारे अनादिकालीन जो कर्म बंधे हुए हैं, जब कभी जिस कर्म का, यदि आप सभी समझते हैं कि कर्म 2 प्रकार के होते हैं, पाप कर्म और पुण्य कर्म, इसकी व्यवस्था को समझना चाहिए। और मैंने आपको एक दिन बताया था कि कर्म चक्र गतिमान है, हमेशा चलता रहता है। जैसे काल चक्र चल रहा है ना, इसी कर्म का चक्र भी चलता रहता है। और हम जो भी हैं, अपन सभी लोग प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल इन कर्मों का बंध करते रहते हैं। और कहते हैं जितने भी अभी तक सिद्ध भगवान हुए हैं, उनसे अनंत गुणे, और जो अभव जीव हैं उनके अनंत में भाग, सिद्धों के अनंत में भाग और अभव जीवों से अनंत गुणे। कर्मों का बंध प्रत्येक जीव प्रति पल प्रति क्षण करता है। एक रंच मात्र को भी, एक सेकंड का 100वां भाग भी ऐसा समय नहीं है कि जिसमें कर्म का बंध हमारा ना हो। कर्म बनता ही रहता है, किंतु बस बात यह है कि कभी शुभ बनता है और कभी अशुभ बनता है। एक बहुत अच्छा रोचक उदाहरण मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज ने अपनी 12 भावना के उसमें, इस आश्रव भावना के उसमें दिया है। पढ़ा था एक दिन, एक मकान है। अब वो मकान के दोनों तरफ खिड़कियां हैं। एक खिड़की जिस तरफ खुल रही है वहाँ बढ़िया बाग बगीचा है, बढ़िया अच्छा सुंदर वातावरण है। और दूसरी खिड़की जो है वहाँ पे कूड़ा कचरा है, गंदगी है। अब मकान में ही दोनों खिड़कियाँ हैं। अब आप कौन सी खिड़की खोलना चाहेंगे? स्वाभाविक है, कोई भी व्यक्ति है वो गंदगी तरफ की, जहाँ से गलत दुर्गंध आ रही है, कूड़ा कचरा का ढेर पड़ा हुआ है, कौन खोलना चाहेगा? जहाँ से अच्छा वातावरण वहीं खोलना चाहेगा। परंतु नहीं, हम नहीं कर पा रहे हैं ऐसा। हम गंदगी और कूड़ा कचरी वाली खिड़की खोल रहे हैं। यदि आपकी प्रवृत्ति पाप की ओर जा रही है तो पाप की ओर प्रवृत्ति जाने वाली खिड़की तो गंदगी वाली है। और जिससे हमारा पुण्य का संचय हो रहा है, उधर वाली खिड़की यदि हम खोलते हैं तो वो खिड़की हमारी पुण्य की खिड़की है, जिससे पुण्य का संचय होता है। वो कहाँ खोल रहे हैं हम? सोचो, विचार करो। ये जो बात हम आपको बोल रहे हैं, बहुत चिंतन करके, सोच विचार करके देखो आपको ये बात बताई जा रही है। और बहुत आप लोगों को भी चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। आप सभी कटनी वासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे निमित्त आपको मिले जिसके माध्यम से वो हमारी गंदगी वाली खिड़की कुछ दिन के लिए, कुछ लोगों के लिए ही बंद हो गई हो। जिन लोगों ने अपनी ये वाली खिड़की खोलने का पुरुषार्थ किया है, और इस भरी गर्मी में भी महिला वर्ग ने तो पुरुषार्थ किया, और 2 से 3 और 3 से 4 और 4 से 5
ऐसी भीषण गर्मी में भी आप लोग आए और धर्म ध्यान किया, स्वाध्याय किया, उसके माध्यम से निश्चित आप लोगों ने वह शुभ आश्रव का बंध किया। और ये शुभ आश्रव का जो बंध होता है, इसमें निमित्त हमारे होते हैं पंच परमेष्टि। पंच परमेष्टि का निमित्त यदि आपको मिलता है तो निश्चित समझ लीजिए कि आपका शुभ आश्रव ही होगा। और यदि पंच और दूसरे निमित्त मिलते हैं, कौन से निमित्त आप पढ़ते हैं आलोचना पाठ में या 12 भावनाओं में पढ़ते हैं, परमिथ्याति योग 15 द्वादश अविरति जानो, पंचरु इसे कसाए मिला सब 57। ये क्या है? ये पंच परमेष्टि नहीं, पंच परमेष्टि से विपरीत हैं। जो आपका पाप का आश्रव करने वाले हैं, 5 मिथ्याद, 15 योग और 12 अविरति और 25 कसाय। यहाँ पर प्रमाद को नहीं लिया। और अन्यत तत्वासुत में मिथ्यात अवृत्ति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतवः 8वें अध्याय में ही आता है। मिथ्यात है, अविरति है, प्रमाद, कसाय और योग। ये ऐसे हमारे मेहमान हैं कि एक बार यदि आ गए आपके पास तो फिर जाने का मन नहीं करते हैं। और अपने यहाँ का बुंदेलखंड में कहावत है कि मेहमान को रुकना नहीं चाहिए। पहले दिन का पावना, दूसरे दिन का पई और तीसरे दिन नहीं गया तो बेशरम कई। किंतु ये मेहमान पक्के हैं। ये ऐसे मेहमानी करने अपने पास जम जाते हैं और हमारी दुर्गति कर रहे हैं। देखो, इस बात पे भी आपको बहुत अच्छे से चिंतन करना है। कभी कभी शास्त्रों में भी 2 बातें मिलती हैं। यदि आप पुराण ग्रंथ पढ़ेंगे तो उन पुराण ग्रंथों में कहा जाता है कि भैया जो कुछ भी ये हरी भरी खेती दिख रही है, ये सारी की सारी खेती हरियाली पुण्य की है। इसलिए उस पुण्य को संचय करो। जो कुछ भी ठाट बाट है सब पुण्य का खेल है। और ये अध्यात्म ग्रंथ पढ़ोगे आप, समय सार जी ग्रंथ को पढ़ोगे तो समय सार ग्रंथ में कह रहे हैं कि चाहे पुण्य हो और चाहे पाप हो, दोनों ही कर्म हैं। तो दोनों ही कर्म संसार में आपको प्रवेश कराने वाले हैं। कर्म मात्र आपको संसार में प्रवेश कराने वाला होता है। तो बहुत सारे लोग इस आचार्य भगवंतों के अनेकांत वाणी को न समझ करके और घूम जाते हैं, लकीर के फकीर बन जाते हैं कि भैया वही आचार्य कुंद कुंद देव हैं जो समय सार में कह रहे हैं कि दोनों ही कर्म, चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, आपको संसार में भटकाने वाले हैं। और वही आचार्य कुंद कुंद देव रयण सार ग्रंथ में कह रहे हैं कि नहीं, पुण्य की क्रियाएं करो। वही समाधि तंत्र में भी कहते हैं, आचार्य पूज्यपाद देव क्या कहते हैं कि नहीं भैया, पहले व्रतों को छोड़ो। व्रतों को छोड़ दो। किसको छोड़ना है? अव्रतों को। वो कहते हैं व्रत और अव्रत दोनों भी छोड़ो, किंतु पहले क्या छोड़ना है? पहले अव्रत छोड़ो, 5 पापों को छोड़ो और व्रतों को ग्रहण करो। फिर जब व्रतों में स्थिर हो जाओ और फिर जैसे ही ट्रेन स्टेशन पे पहुंच जाएगी तो अपने आप ही फिर उसमें से आप उतर जाओगे तो ट्रेन अपने आप चली जाएगी। उसको छोड़ने की क्या आवश्यकता है? तो ऐसे ही कहते हैं, तब तक इन व्रतों को ग्रहण करो जब तक आपको मोक्ष प्राप्त ना हो जाए। तब तक तो इन व्रतों को नहीं छोड़ना, उसके बाद तो सब छूट ही जाएंगे अपने आप। इस व्यवस्था को बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं और आज बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे। ये तो पूज्य गुरुवर की कृपा है अपन लोगों के ऊपर, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। नहीं तो सारा का सारा वातावरण इतना विकृत बन चुका था
चाहे वो कटनी वाले पंडित जी हों, चाहे वो कहाँ के पंडित जी हों, जितने भी विद्वान थे उस निश्चय की ओर ही लुढ़क गए थे सब, एकांत मिथ्यात्व की ओर। और सबों ने ऐसी ऐसी व्याख्याएं की कि पुण्य की क्रियाएं तो हैं सब, और बहुत सारे लोगों ने पुण्य की क्रियाओं को करना छोड़ दिया। अब बताओ, आप विचार करिएगा, आप यदि श्रावक पुण्य की क्रियाओं को छोड़ देगा, पुण्य का संचय जिससे होता है वो काम नहीं करेगा, तो फिर क्या करता है श्रावक? दो ही तो बातें हैं, पुण्य अथवा पाप। तो फिर क्या करता है? आप क्या करते हो, आप बताओ। आप स्वयं चिंतन करें कि यदि आप मंदिर में नहीं आते हैं और यदि आप मुनि महाराज को आहार वगैरह नहीं देते हैं, यदि आप कोई शास्त्र स्वाध्याय नहीं करते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं? जो आप 24 घंटे में जितनी भी क्रियाएं करते हैं वह सारी की सारी क्रियाएं पाप की क्रियाएं। तो पाप जो होता है वह तो पहले छोड़ना पड़ता है और पुण्य को अपनाना पड़ता है। और पुण्य की तो इतनी महिमा अभी कुंडलपुर में आचार्य भगवान ने गाई, और बड़े बड़े आचार्यों ने, आचार्य स्वयं कुंद देव ने भी गाई, पुण्य फला अरहंता, पुण्य का फल ही अरहंत पद है। पुण्य कर्म जब हमारा गाढ़ा होगा तभी हमें सारी अनुकूलताएं मिलेंगी। अच्छा मनुष्य जीवन मिलेगा, आयु मिलेगी, वह शरीर में बल मिलेगा कि जिसके माध्यम से हम ध्यान लगा पाएँ, हम साधना कर पाएँ। ये सब उच्च गोत्र वगैरह और मनुष्य आयु है ना, ये सब पुण्य के मतलब फल हैं, पुण्य कर्म हैं। तो ये पुण्य जब तक हमारे पल्ले में नहीं होगा तो हमें कुछ भी हम कर ही नहीं पाएंगे। तो उस पुण्य कर्म का आश्रय जिससे होता है, श्रावक को उससे जुड़ना चाहिए। इस बात पर आप लोग थोड़ा सा चिंतन करो बहुत अच्छे से, क्योंकि कर्म का आश्रय तो प्रतिपल प्रति क्षण बिल्कुल हो रहा है, निरंतर हो रहा है। अब देखो एक बात और, एक श्लोक बहुत अच्छा आता है, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति और धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। ऐसे अनेक अनेक पुराण ग्रंथ भरे पड़े हुए हैं। किसी भी व्यक्ति ने यदि धार्मिक क्षेत्र में आकर के या पंच परमेश्वरी के साथ कोई अनर्थ करना चाहा तो बहुत तीव्र गति से कर्म का आश्रय होता है। देखो कोई बहुत तीव्र निरत्ति निकाचित कर्म होता है या कोई ऐसा महान कर्म होता है तो उसका फल हमें भोगना पड़ता है, और उस कर्म के उदय में हमारे भाव भी वैसे ही बनते हैं। किंतु बस यही तो पुरुषार्थ है इस मनुष्य का। 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियाँ ऐसी हैं जिसमें आप अपने इस आत्मा के कल्याण के बारे में कुछ करना भी चाहें तो बहुत कुछ अच्छा नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ ये मनुष्य जीवन है कि इस मनुष्य जीवन में आप कुछ कर सकते हैं जिससे इस आत्मा की कुछ भलाई अपन कर सकें, इस आत्मा के कल्याण के बारे में कुछ सोच सकें, बाकी और कहीं नहीं कर सकते। और यह सारी की सारी सुविधा भी अपन को मिल गई। अभी बोधि दुर्लभ भावना आएगी, उसमें दुर्लभता बताई जाती है। आज आश्रय भावना के बारे में चिंतन कर रहे हैं अपन, तो बहुत अच्छे से चिंतन करना और बहुत अच्छे से विचार करना कि हम जब तक उस शुद्ध में नहीं पहुंच पा रहे हैं तो शुभ में रहने का पुरुषार्थ करें, अशुभ से बचने का पुरुषार्थ करें।
सर्वज्ञ चक्रेश जी, सर्वज्ञ परिवार है और चक्र में इनके ऊपर चक्र चल रहा है, चक्रेश के ऊपर। वैसे पुरुषार्थ करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो संसार चक्र से बचने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और वास्तव में वही उस सर्वज्ञता को प्राप्त कर पाएंगे जो संसार चक्र से बचने का पुरुषार्थ करेंगे और अपने को शुभ में लगाने का पुरुषार्थ करेंगे और अशुभ से बचने का पुरुषार्थ करेंगे। तो अब कटनी वालों को विचार करना है कि ये जो आपको शुभ में रहने का साधन मिला है, अच्छा सही सही बताना, जितनी भी महिलाएं दोपहर में स्वाध्याय में आया करती थीं, नहीं आया करती थी, वो तो बहुत सारी आती थी। हम ये बता रहे हैं कि ये निमित्त यदि आपको महाराज जी का नहीं मिलता तो फिर आप क्या करते? दोपहरी में इतनी भीषण गर्मी में बहुत बिरले हों कोई ऐसे कि जो भाई टीवी पे कोई धार्मिक प्रोग्राम देख लें, और नहीं तो टीवी में देखते देखते भी निद्रा देवी आई जाती है तो उसी के पास चले जाते हैं सब। तो ये चमत्कार जो हुआ है, आप भर दोपहरी में भी, जेठ की दोपहरी में भी जो जागते रहे और जाग रहे हैं, ये किसका उपकार है या किस निमित्त से आपको ये लाभ हुआ है? तो ये उन परम गुरुओं का आपको सानिध्य मिला, उनका ही उपकार है। देखो मुनि महाराजों को तो आपने देखा होगा, हम लोग नहीं सोते, हम तो आपके बीच में स्वाध्याय कर रहे हैं, नहीं तो हम अकेला करते हैं, हम करते हैं अपना। ऐसा नहीं हम लोग सोते नहीं, कोई मुनि महाराज कभी नहीं सोते। तो ये अपना बहुत बड़ा शुभ कर्म का उदय रहा, पुण्य कर्म का उदय रहा आप लोगों का। ऐसे ही ये शुभ पुण्य कर्म आपका फलीभूत होता रहे और संचय होता रहे, ऐसी भावना भाएं। विशुद्धि बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं? बढ़ा रहे हो तो और बढ़ाते रहिएगा आप। और देखो भूल करके भी धार्मिक क्षेत्र में कभी कोई गलत काम हमसे ना हो जाए, इस बात का बहुत ध्यान रखें। क्योंकि पूज्य सुधासागर जी महाराज ठोक बजा के कहते हैं कि संसार के काम तो गलत हैं ही, और संसार में आप कुछ गलत करते हो तो उतना तीव्र कर्म का बंध आपको नहीं होगा जितना धार्मिक क्षेत्र में करोगे। या कोई अच्छा व्यक्ति है, जैसे जैनी व्यक्ति है, जैनी व्यक्ति कोई गलत करता है तो उसका कर्म का आश्रव और तीव्र गति से होगा। और दूसरे व्यक्ति हैं वो तो कर ही रहे हैं, उनका तो हो ही रहा है, क्योंकि आप उनको उतना ज्ञान ही नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है इस चीज़ का कि अरे भाई इस काम को भी करना गलत है, इस काम को भी करना गलत है। किंतु आप समझदार हैं, आपको इस चीज़ का ज्ञान है कि हमें क्या करना नहीं, क्या नहीं करना, तो इससे आपको कर्म का आश्रय ज़्यादा होगा। तो ऐसे कार्यों से भी हमें बचना है। तो सबसे प्रथम बात आती है हमारे इन कर्मों को आश्रय होने में, प्रथम निमित्त है मिथ्यात्। क्या है? मिथ्यात्। और वो भी 5 प्रकार के मिथ्यात्, जिसमें एक मिथ्यात् आता है, एकांत मिथ्यात् भी आता है। और जो एकांत ऐसा ही है, पुण्य है ही है, अगर ऐसा कोई धारणा बना लेता है तो समझ लेना वह भी मिथ्यात् कर्म के वशीभूत ही हो गया। और सबसे यदि पूरे के पूरे 8 कर्म हैं, उन 8 कर्मों की 148 कर्म प्रकृतियां होती हैं। आपने महाराज जी से सीखा होगा थोड़ा बहुत। तो उन 148 कर्म प्रकृतियों में सबसे ज़्यादा स्थिति यदि किसी कर्म की है तो वो कौन सा कर्म है? मोहिनी कर्म, जिसकी स्थिति कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। और 70 कोड़ा कोड़ी सागर में भी
कहते हैं चारित्र मोहिनी की इतनी स्थिति नहीं है। चारित्र मोहिनी की तो 40 कोड़ा कोड़ा सागर की स्थिति बनती है उत्कृष्ट, जहाँ तक मुझे याद है। दर्शन मोहिनी में जो मिथ्यात है उसकी 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बनती है मिथ्यात। सबसे बड़ा पाप का बाप मिथ्यात। कोई जमाने में हम सुनते थे कि लोभ पाप का बाप का खाना, अपन पूजन में पढ़ते हैं ना शायद। लोभ से भी वो तो पता नहीं वो क्यों करते थे उस समय, किंतु आज आप समझ लें सबसे बड़ा यदि कोई पाप है तो मिथ्यात है। और इस मिथ्यात कर्म से ग्रसित बहुत सारे लोग हैं एन कैन प्रकारेण। ऐसा मत समझना कि जो यहाँ पर महाराज जी की वाणी सुनते हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, वे पक्के सम्यक दृष्टि हैं। वैनयिक सम्यक दृष्टि यानी वैनयिक मिथ्या दृष्टि आज बहुत सारे मिल जाएंगे। हाँ महाराज, जो भी सही है, जो भी सही है, जे भगवान भी सही है, जे भी सब सही है महाराज, भगवान तो भगवान है सब। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो ध्यान रखना, वैनयिक मिथ्यक दृष्टि जो होता है वो सबको एक समान मानता है। उसको भी ये ज्ञान नहीं है कि वास्तव में सही क्या है। ऐसे ही लोग आज वर्तमान में बहुत सारे हैं, किंतु मिथ्या दृष्टि तो मिथ्या दृष्टि माना जाएगा। तो उस मिथ्या धारणा को सबसे पहले आप लोग समाप्त करें, और उसका प्रारंभ हुआ करता है ग्रहित मिथ्या से ही। मिथ्या दो प्रकार का होता है, ग्रहित और अग्रहित। अग्रहित मिथ्यात के बारे में अपन कुछ नहीं कर सकते। जैसा कर्म अपन ने बांधा होगा वो उदय में आएगा और निकलेगा, किंतु सर्वप्रथम हमारा पुरुषार्थ हो सकता है ग्रहित मिथ्यात में। ग्रहित मिथ्यात क्या? जो हमने दूसरे लोगों से हमने उपदेश को सुन करके, उनको देख करके, जो खोटे देव गुरु शास्त्र हैं उनको पढ़ करके, उनको देख करके, उनको सुन करके जो हमने धारणा बना ली है, उसको पहले आप छोड़ें। यदि इतना भी आप काम कर लेते हैं तो हमारा पुरुषार्थ इसी में है। अग्रहित मिथ्यात में हमारा पुरुषार्थ ही काम नहीं करेगा, वो तो अंदर की विशुद्धि काम करेगी। और वो विशुद्धि हमारी अग्रहित को भी छोड़ने के लिए बनेगी तो इन गुरुओं के सानिध्य में ही, इनकी देशना को सुन के बनेगी अंदर की विशुद्धि। वो तो 5 लब्धि के माध्यम से बनेगी। तो वो 5 लब्धियाँ जो बनेंगी वो तो अंदर की विशुद्धि की बात रहेगी। किंतु इसमें कौन सी विशुद्धि बढ़ाना? गृहीत मिथ्यात को छोड़ने में क्या करना आप? इसमें विशुद्धि नहीं बढ़ाना, इसमें संकल्प करना। बस एक पक्का संकल्प लेना कि नहीं, ये तो हम नहीं करेंगे। इसमें कोई ज़्यादा हो तो आपके कोई फावड़ा चलाने की आवश्यकता नहीं है। इसको सर्वप्रथम छोड़ें। बहुत सारे लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं इसको भी, तो प्रारंभ ही नहीं हो पाएगा कभी। क्योंकि अभी हम लोग दोपहर में शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं अनगार धर्मामृत का। उसमें यही बात आई कि जितने भी लोग हैं, आप सभी लोग, अपन सभी लोग, हम कोई काम नहीं करते हैं। नहीं करते हैं तो हमें कर्म वो नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। जब तक हम उसका संकल्प नहीं करते। बैंक में पैसा जमा करा करते हैं आप लोग, तो अच्छा ब्याज कब मिलता है? जब हम फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाल देते हैं तभी उससे अच्छा पैसा ब्याज मिलता है। जब तक करेंट खाते में रहता है उतना नहीं मिलता, थोड़ा बहुत, नाम मात्र थोड़ा बहुत, बहुत कम। तो बस बिगैर संकल्प के जो आपका कोई भी काम नहीं करना है, आपको करेंट खाते के समान है। और यदि पक्का लाभ चाहते हो तो फिक्स डिपॉजिट करो। फिक्स डिपॉजिट का नाम ही है व्रत नियम लेना। ये करने का पुरुषार्थ करें। इतनी खुशी हुई पिछली बार हम लोगों ने जब सुना कि 2 मुनि महाराज हैं, मुनि श्री निर्दोष सागर जी और निर्लोभ सागर जी।
एक छोटे से गांव में चातुर्मास किया था, पठारी खुरई के पास है। वहाँ पर प्रायः करके 100-125 घर की जो समाज है, सारी की सारी समाज एक संकल्प में बन गई। यानी कि उन्होंने नियम ले लिया कि हम कुआं का पानी ही पिएंगे। यानी 80-90 लोगों ने वहाँ पर पंचम गुणस्थान को धारण कर लिया, 2 प्रतिमा के व्रत ले लिए। ये कहलाता है संकल्प। 2 प्रतिमा के व्रत क्या कहलाते हैं? शुद्ध भोजन ही करेंगे, बाजार का सब कुछ त्याग, दोनों टाइम सामायिक करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे। क्या है, कितनी प्रवृत्ति सुधर गई, कितना बड़ा संकल्प हो गया। सोचो अपन क्या कर रहे हैं? अपन तो बस आजू बाजू में देख रहे हैं, बस इस ओर हमारा ध्यान ही नहीं कि यदि ये संकल्प, हमने कोई ऐसा संकल्प नहीं किया तो ध्यान रखना, आप कितने भी धर्मात्मा हो, ज़्यादा लाभ नहीं हो रहा उससे। कितने आप पूजन कर लो, विधान कर लो, पूजन पाठ कर लो, क्योंकि आपके लिए क्या कहा है? श्रावक जो भी काम करता है और इन पूजन पाठ के माध्यम से जो भी आपकी निर्जरा होती है कर्म की, गज स्नानवत, गज स्नानवत कहिए। यानी हाथी स्नान करता है तालाब में और स्नान करके आता है तो फिर बहुत सारी धूल अपने ऊपर पटक लेता है, और तो क्या हुआ? थोड़ी बहुत ठंडक मिली थी उस स्नान करने से और धूल उससे अधिक पटक ली। बहुत बढ़िया। देखो, इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। इन्होंने कहा, महाराज जी, नियम और संकल्प लेने में डर लगता है कि कहीं टूट ना जाए, है ना, और खाने पीने में ये डर नहीं लगता। घर के भोगोपभोग की क्रियाओं को करने में डर नहीं लगता कि हम ये करें तो हम बीमार ना पड़ जाएं, अभी अधिक खा लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। अरे बीमार पड़ जाओगे जब खाने में नहीं डर रहे हो तो औषधि है, डॉक्टर लोग हैं, वो दवाई दे देंगे। अगर कभी टूट भी जाए तो उसकी भी औषधि रहती है। डरो नहीं, डरना नहीं कभी, ऐसा नहीं होता है। जब भी नियम संकल्प कोई भी हम लेते हैं उससे हमारी विशुद्धि और बढ़ती है, तो वो नियम व्रत हमारा टूटेगा ही नहीं, हमारा पुण्य संचय होगा। और यदि कभी कोई गलती हो भी जाती है, थोड़ा बहुत अपन नहीं चाहते तो भी हो जाती है, तो उसके लिए दवाई है। डर क्यों रहे हो आप? उसकी दवाई रहती है। इस चक्कर में, इस भय से हम व्रत नियम ले ही ना, ये बहुत बड़ी गलती है। भोजन अधिक कर लेंगे या भोजन कुछ भी खा पी लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, तो मत करो भोजन। करते हैं भोजन के नहीं? आप बताओ, बीमार भी रहते हैं अपन तो भोजन करते कि नहीं? फिर भी करते ही हैं। तो ऐसे ही ये चिंता ना करो कि टूट जाएगा, इसमें दोष लग जाएगा, उसकी भी व्यवस्था रहती है। लो तो लेने से जितने दिन आप उसका पालन करेंगे उतना तो आपको लाभ मिलेगा। और टूट जाता है, यदि कोई नियम दोष लग जाता है तो प्रायश्चित इत्यादि हो जाता है। क्यों चिंता कर रहे हो? वो भी हो जाता है, सब व्यवस्था है अपने यहाँ पे। और ये थर्मामीटर और दे देते आपको। यदि किसी व्यक्ति के नियम संयम व्रत लेने के भाव ही नहीं होते तो समझ लेना कि आपको कोई अशुभ आयु का बंध हो चुका है। जिस व्यक्ति की अशुभ आयु का बंध हो जाता है वो कोई भी नियम व्रत संयम लेना भी चाहे तो भी नहीं ले पाता। तो बहुत बड़ा थर्मामीटर आज आप अपने पास रख लें और लगा के देख लें अपना कि कहीं ऐसा तो नहीं हमें अशुभ आयु का बंध हो चुका है। यदि नरक त्रेंच आयु का आपको बंध हो चुका है, हो गया है या आपका होने वाला है, तो आपके नियम व्रत संयम लेने के भाव ही नहीं होंगे। तो कोई ना कोई नियम व्रत संयम तो अवश्य ले लो, इससे निपटारा हो जाए कि हमें कोई अशुभ आयु का बंध नहीं हुआ है। और यदि आपने नियम व्रत संयम ले लिया
और उसका पालन करेंगे, और थोड़ा बहुत यदि कभी कभार यदि कोई चूक हो भी जाती है तो उसका प्रायश्चित वगैरह ले लेंगे। नियम संयम आपने ले लिया तो संयमी व्यक्ति कभी अशुभ आयु में जाएगा ही नहीं। देखो, थोड़ा बहुत चूक होना अलग बात रहती है, और नियम संयम हम ले ही ना, अगर नहीं ले रहे हैं और नहीं ले पा रहे हैं तो फिर तो समझ लेना का पक्का है कि अशुभ आयु का बंध हो चुका है। ये कर्मकांड में बात आती है। नमस्ते महाराज जी, अगर एक अवधि तक अगर एक नियम लिया है और उसमें अगर पूर्ण नहीं हो जाता है तो क्या पाप का बंध होगा? पाप का बंध उतना ही होगा जितना थोड़ी सी आपसे गलती हो गई। जितने समय तक आप पालन करेंगे उससे तो पुण्य का ही बंद होगा। सामान्य व्यक्ति जो रहता है, जो कोई नियम नहीं, उसको तो लगातार पाप का ही बंद हो रहा है। और जिस व्यक्ति ने नियम ले लिया, कोई अवधि को लेकर ले लिया और उतनी अवधि तक वो पालन नहीं भी कर पाया। किसी व्यक्ति ने, सीधी सीधी बात है ये बताओ आप, किसी व्यक्ति ने दुकान खोली, अब वो दुकान जब तक चल रही है, जब तक कोई घाटा हो रहा है क्या? जितना माल बिक रहा है, जो भी बिकेगा, उससे फायदा ही होगा कि नहीं? घाटा की तो कोई बात ही नहीं है। और जिस व्यक्ति ने दुकान नहीं खोली उसको क्या लाभ हो रहा? उसको क्या लाभ हो रहा बताओ? उसको कोई लाभ हो रहा है? तो ये दुकान खोलेंगे, वो दुकान चलेगी तो फायदा ही होगा, घाटा नहीं होगा। जब तक चलेगी जब तक तो फायदा ही होगा, जब नहीं चलेगी, जब नहीं चलेगी देखेंगे। हाँ बिल्कुल। अरे आप लोग बिल्कुल भी घबराए ना। प्रतिमा के व्रतों को भी आप मर्यादा में ले सकते हैं, अभ्यास के रूप में। 1 साल के ले लो, 6 महीने के ले लो, 2 साल का ले लो, कोई बात नहीं है। भगवती आराधना से सिद्ध होता है, भगवती आराधना ग्रंथ से, कि ये व्रत भी अपन कुछ समय के लिए ले सकते हैं, ले लेते, अभ्यास के रूप में ले लेते हैं। फिर अभ्यास बढ़ता जाता है। 1 साल के ले लो, 6 महीने के ले लो, क्या घाटा है? अरे उस असंयमी व्यक्ति से तो वो व्यक्ति बहुत अच्छा रहेगा जिसने 6 महीने के लिए भी नियम ले लिया कि हम 2 प्रतिमा के व्रत लेते हैं। 6 महीने तक आप 2 प्रतिमा के व्रतों का पालन करेंगे, शुद्ध भोजन करेंगे, सामायिक करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? उसी से आपकी ऐसी विशुद्धि बढ़ेगी। और हम लोगों ने जहाँ जहाँ पर भी दिए हैं, अर्थूना में कुछ लोगों ने, 3-4 लोगों ने नियम लिए थे, 1-2 साल में उन्होंने परमानेंट कर लिए। अपने आप ऐसी विशुद्धि बढ़ती है और अभ्यास हो जाता है कि आदमी कर ही लेता है परमानेंट। और अगर कोई परिस्थिति बन गई, नहीं भी हो पाए, अगर ऐसा होने लगे तो फिर तो कोई मुनि महाराज ही ना बने। बहुत सारे लोग, अरे भैया मुनि महाराज बन जाएंगे, अगर चर्या का पालन नहीं हुआ तो क्या करेंगे? फिर वृद्ध हो गए, कोई वृद्धावस्था में कोई सेवा नहीं करेगा तो क्या करेंगे? तो फिर तो ऐसे नियम संयम व्रतों से डरने लगे तो फिर तो कोई नियम संयम व्रत लेगा ही नहीं। नियम संयम व्रतों से डरना नहीं, क्योंकि नियम संयम व्रत लेने के बाद हमारा सातिशय पुण्य कर्म का बंध तेजी से होता है, तेजी से होता है, बहुत स्पीड गति से। कोई निवृत्ति निकासित जैसा कर्म उदय में आ जाए तो कभी कोई घटना घट भी जाती है, ऐसी बात नहीं है। तो घट जाती तो घट जाएगी। जितने समय तक हम करेंगे उससे दुकान हमारी चलेगी तो लाभ तो होगा, हैं? हाँ बिल्कुल। फुटपाथ पे बैठे रहने से, भीख मांगने से तो अच्छा है कि कुछ कर रहे हैं तो कुछ तो फायदा होगा। तो इससे बिल्कुल भी ना डरें आप लोग, जरूर नियम संयम व्रत को लें। और इस बात का भी खुलासा कर दें, नियम संयम लेकर के, कि हमारी कोई अशुभ आयु का बंध नहीं हुआ है। आज ही संकल्प करें। बिल्कुल बहुत बड़ी बात होती है इन पंच परमेष्टि की शरण में आने से। छोटा सा भी नियम लेने से कितना सातिशय पुण्य बनता है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो घटना आप लोगों ने सुनी होगी, बहुत अच्छी स्टोरी है कि एक राजा की राजकुमारी रहती है और
बगीचे में, उद्यान में झूला झूल रही है। अचानक एक विद्याधर आकाश में से देखता है उसको और उसके रूप पर मोहित हो जाता है और उठा करके उसको ले जाता है। अपनी पत्नी को वो यही कह करके आया था कि देखो अपन जिस उद्देश्य से चल रहे थे ना, अपन बाद में चलेंगे। तो वो पत्नी ने अपनी विद्या के माध्यम से एक दूसरा विमान बनाया और चली गई वो। पर उसके मन में भी, स्त्रियों का दिमाग बहुत चलता है देना, पुरुष पर तुम ध्यान रखना, आपका नहीं चलता उतना जितना इनका चलता है। कि आपकी हर क्रिया पर निगाह रहती है इनकी, आप भली भूल जाते हो। तो उसने सोचा कि भाई प्लानिंग बना करके जब घर से चले थे तो अचानक इनके मन में ये बात कैसे आ गई, थोड़ा देखें तो क्या बात है। थोड़ी दूर तक गई, वो वापस आ गई और उसने देखा ओहो ये जाल है। तो जैसे ही उसको वापस आते हुए देखा, उस विद्याधर ने एक विद्या के माध्यम से एक विमान का निर्माण किया और उस राजकुमारी को एक घनघोर जंगल में छोड़ दिया। घनघोर जंगल। अब उस घनघोर जंगल में, क्योंकि धर्मात्मा होगी बच्ची, उसने क्या करें, आत्महत्या का मन नहीं बनाया। क्योंकि आत्महत्या तो महान अनर्थ की जड़ है। कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए। क्योंकि कितनी विपरीत परिस्थिति आएगी, कुछ नहीं, पंच परमेश्वरी का स्मरण करते हुए, नमोकार मंत्र पढ़ते हुए यदि हम मरण को भी प्राप्त हो जाएं तो हमारी दुर्गति नहीं होगी। और यदि हम आत्महत्या कर लिया तो आत्महत्या करते समय तो ऐसे संकलित परिणाम होते हैं कि दुर्गति निश्चित ही है। तो जो थोड़ा सा भी समझदार व्यक्ति होगा वो कभी भी आत्महत्या का परिणाम बनाए ही ना। उससे आपका कोई ज़्यादा घाटा नहीं होगा। आपका मरण भी हो जाएगा, भूखे भी, खाए पिए भी, अगर बगैर खाए पिए आपका मरण हो जाए और नमोकार मंत्र पढ़ते मरण हो भी जाए तो समाधि हो गई और नमोकार मंत्र पढ़ते हुए आपके प्राण भी निकल गए तो कुछ घाटा होने वाला नहीं। तो वो समझदार थी बच्ची, उसने बस ठान लिया तब इस जंगल में रहना है। बहुत समय हो गया, पंच परमेश्वरी का स्मरण करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। और कहते हैं ये पद्म पुराण में घटना आती है। उस समय आयु बहुत हुआ करती थी। ये आप सभी जानते हैं कि इस पंचम काल का प्रभाव है कि व्यक्ति की ऊंचाई, आयु, भोगोपभोग की सामग्री वगैरह ये सब घटती चली जा रही है। ये उस समय की बात है कि हजारों वर्ष की आयु होती थी। और उस राजकुमारी ने उस जंगल में 3000 वर्ष तक अपना जीवन व्यतीत किया, वहीं के फल फूट इत्यादि को खा कर के जो भी। और कहते अंत समय में जब बहुत समय हो गया, उसको ऐसे लगा कि अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, तो उसने एक नियम भी ले लिया। अभी तक तो नमोकार मंत्र का स्मरण चल रहा होगा, पंच परमेश्वरी का स्मरण, किंतु संकल्प की शक्ति देखे ना। एक नियम ले लिया कि अब मैं नियम लेती हूँ कि जहाँ मैं हूँ वहाँ से 100 फीट का एरिया में पक्का कर लेती हूँ। यानी एक दिशा दिग्बंधन, दिशाओं का बंधन कर लिया और मैं कुछ भी हो जाए अब मैं नियम लेती हूँ, कहीं भी जाऊँगी नहीं। और देखना ऐसा पुण्य कर्म बंधा। उसी समय उसकी जो गृहस्था के मामा थे वो आकाश में से जा रहे होंगे, वो विद्याधर ही थे, और देखा कि ऐसे लग रहा कोई हो यहाँ पर, तो वो आते हैं। तभी एक भयंकर अजगर आता है और उसको निगल लेता है। पूरा ऊपर का शरीर का हिस्सा दिखाई दे रहा था बस। और उन्होंने तुरंत बाण वगैरह, धनुष बाण से उस अजगर को मारना चाहा और उसको कहा कि मैं आ गया हूँ बेटी, अब तुम घबराओ नहीं। और उन्होंने अपना सब परिचय वगैरह दिया, किंतु उसने कहा नहीं नहीं मामा, अब इस अजगर को आप मानना नहीं। मैंने तो नियम ले लिया है कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, आपके साथ भी नहीं जाऊंगी।
वो जो मामा थे उनको ऐसे लगा कि मुझसे शायद सहमा रही, डर रही है, मुझे पहचान नहीं पा रही है। वो जल्दी से गए और चक्रवर्ती को लेकर के आ गए। चक्रवर्ती भी आ गया, उनका पिता आ गया, किंतु उनको भी मना कर दिया। और उसने जो नियम लिया था उस नियम पे पक्की रही, नियम को तोड़ा नहीं, अजगर के मुख में चली गई। क्या हुआ? इतने से भी नियम लेने का प्रभाव और पंच परमेश्वर की शरण में आने का प्रभाव दूसरे जीवन में कहते हैं कि वह फिर राजा के घर में ही जन्म हुआ। पहले उसका नाम अनंगसरा था, मंदिरों में चित्र बने रहते हैं, और फिर विशल्या के रूप में उसका जन्म हुआ। और ऐसा पुण्य बांधा था, ऐसा गाढ़ा पुण्य बांधा था कि कहते हैं कि उसके स्नान के जल से, एक सामान्य महिला है, उसके स्नान के जल से भी यानी उसमें इतनी एनर्जी थी कि बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर हो जाती थी। भगवान के गंधोदक की महिमा तो है, किंतु सोचो कोई व्यक्ति यदि बड़ी तपस्या करता है, गृहस्थ भी रहता है, तो उसके अंदर भी एनर्जी रहती है, ऐसी बात नहीं है। नियम व्रत को यदि लेता है तो विजय विजया को देखो कि अच्छे अच्छे धर्मात्मा कई व्यक्ति भोजन करके चले गए थे तो वो चंदोबा काला से सफ़ेद नहीं हुआ था। वो विजय विजया ने क्या, उनकी सुनी कहानी है आप लोगों ने? कहा महाराज जी, अब आजकल टाइम ही कहाँ है पढ़ने को, हम लोगों को एक कथा कहानी पढ़ने का समय ही नहीं। मोबाइल मामा, ऐसी एनर्जी आती है। इन व्रत नियम संयम कितने सारे उदाहरण हैं, कितने सारे उदाहरण हैं छोटे छोटे नियम के। चांडाल का ले लो, मृगसेन धीवर का ले लो, पुरुरवा भील का ले लो, कितने, एक छोटा सा भी नियम ले लिया, संकल्प ले लिया और उसको, और होने की बात है कि तोड़ा नहीं, कोई नहीं तोड़ता, जानबूझ करके कोई नहीं तोड़ता। कभी कैसी परिस्थिति बन जाती है तो उसका प्रायश्चित भी ले लेते हैं एकांत में जाके। कभी कोई भी इतना बड़ा अपने जैन दर्शन का रहस्य है, बड़ी सी बड़ी गलती भी हो जाए, कितनी भी बड़ी गलती, तो भी अपने गुरु महाराज के पास जाकर के चुपके से अकेले में जैसी गलती हुई वैसी की वैसी गलती आप रख दो सामने, और वो जो प्रायश्चित दें आप ले लें, तो वो प्रायश्चित करने से वो गलती हमारी माफ़ हो जाती है। पर ये है कि बता दो आप जा कर के, बस छुपा करके नहीं बैठो। तो बहुत बड़ी रहस्य की बात है। आप संकल्प लें, अब वह समय आ गया है। यदि चाहते हैं आप लोग कटनी वाले कि ये आपका निमित्त और बना रहे, इसी प्रकार आप धर्म ध्यान करते रहें, तो बनो संकल्प में, इतना ही बन जाओ। चलो कितने बनते हो कि महाराज जी यदि 4 महीने कटनी में रहते हैं, महाराज जी का चातुर्मास होता है, तो हम पूरे 4 महीने शुद्ध भोजन करेंगे। 4 महीने के लिए हम प्रतिमा का पालन करेंगे बस, माने दोनों टाइम हम सामायिक करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे और शुद्ध भोजन करेंगे। बोलो, है कोई सभा में? देखो सब ऊपर देख रहा है या आजू बाजू में देख रहे हैं। अब बताइए, ये तो बुंदेलखंड में भी ऐसा हो रहा है। अरे वास्तव में अब आपकी जागृति समझ में आ रही है। अरे हम लोगों ने तो दिल्ली वगैरह में भी, वहाँ भी कहा तो भी बहुत सारे 10-20 लोग, 4-6-8 लोग तो तैयार हो ही गए। क्या हमारे जी हम पूरे 4 महीने शुद्ध भोजन करेंगे। ये बुंदेलखंड में ये सीन दिखाई दे रहा है। क्या होगा? क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। बरसात के दिनों में अच्छी बारिश होती है तो बारिश का पानी भी काम में आ जाता है। एक बढ़िया 3 लेयर 4 लेयर की टंकियाँ आने लगी, उनमें बरसात का पानी संग्रह कर लो और उसमें भर लो, खराब नहीं होता, और उसी में जीवाणु डाल दो। और जब अंत बारिश का आए, या कभी भी बारिश आती बीच बीच में अभी तो वो जीवाणु उसमें डाल दो, बहता हुआ पानी हो, वो टंकी का पानी उसमें बहा दो,
हो जाएगा काम, चिंता नहीं करो। सब व्यवस्था हो गई आजकल, इतना भी साहस नहीं कर सकते। फिर तो ऐसे ही लग रहा है कि तोता रटन तो नहीं चल रहा सब। अब बताओ, मुझे नहीं लगता कि फिर यहाँ पे अब ये चातुर्मास के लायक स्थान है। देखो इतनी बड़ी सभा में एक भी व्यक्ति हाथ नहीं उठा रहा है। देखो एक माता जी ने हाथ उठाया, इन्होंने भी उठाया, देखो 3 लोगों ने उठाया हाथ, बहुत बढ़िया। ये हमारे गोलू, क्या नाम, गुड्डू भैया, कम से कम मंगलाचरण तो किया इन्होंने। क्या हमारा जी चातुर्मास होगा तो हम 4 महीने शुद्ध भोजन करेंगे। 1 साल से कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखो इस बारे में विचार करें, आप सोचें समझें इस बात को, बहुत अच्छे से इस आश्रव होना के बारे में चिंतन करना चाहिए कि देखो 6वें अध्याय में आता है ना, काय वांग मन कर्म योगा। हमारी मन वचन और जो काय की क्रिया है वह योग है, स आश्रव, और वही आश्रव है, और कुछ नहीं है आश्रव कोई। अब वह मन वचन काय की आपकी जो क्रिया है वह शुभ है अथवा अशुभ है, बस इसी पे चिंतन कर लो बस, और कुछ भी नहीं करना। यदि शुभ है तो उससे शुभाश्रव हो रहा है, और अशुभ है तो अशुभ आश्रव हो रहा है। बहुत बड़े शास्त्रों को पढ़ने की अपनी कोई ज़रूरत नहीं, इतनी ही है बस। राम रावण 2 जन्ना, इतनी सी बस है, एक ने एक को मारना। बात केवल इतनी सी रही, हाँ, एक ने एक की नार हरी और एक ने एक को मारना, तो तुलसी लग गया पोथरना, भाई इतना ही है। ये हमारा मन वचन और काय, ये तीनों ये तो सब समझते हो आप लोग। मन हमारा क्या, कहाँ घूम रहा है, कैसा सोच रहा है, क्या कैसा विचार कर रहा है, और वचनों से हम किसी को अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, कठोर बोल रहे हैं, और इन हाथों से हम क्या कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं भगवान की, मुनि महाराज को दान दे रहे हैं, कि किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, किसी की यानी गलत हिंसा का काम कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़े शास्त्रों की पढ़ने की आवश्यकता है, कोई भी आवश्यकता नहीं है। पर ये समझ लेना कि बस इन 3 चीज़ों के माध्यम से आप जो जैसा कर रहे हैं उसी से सारी आपका इतिहास बनने वाला है, आपका भविष्य करता यही है बस, मन वचन और अपना काय शरीर। इस बारे में सोचो। बहुत सारे लोग पूछते हैं, महाराज जी हम माला फेरते हैं, हम पूजन करते हैं, हमारा मन नहीं लगता, मन भटकता रहता है। अच्छा है शिकायत कि नहीं? अच्छा बहुत सारी लोगों की कि महाराज जी हम माला फेरने बैठते हैं तो मन न जाने कहाँ भी घूमने लगता है। समझ लेना कोई घाटा नहीं है उसमें। माला पहनने जो व्यक्ति बैठा है कम से कम वचनों में तो नमोकार मंत्री है, काय भी उसका स्थिर बैठे हो, आप चल नहीं हो फिर नहीं रहे हो तो कम से कम वो हिंसा तो नहीं हो रही चलने फिरने संबंधी, और मन से भी नमोकार मंत्री बोल रहे हो तो किसी को गाली नहीं दे रहे हो। अगर मन अपना भटक भी रहा है, वचनों से नमोकार पढ़ रहे हैं, भटकने दो। अरे इतना लाभ तो हो गया कि आप शरीर से घूम नहीं रहे हो, शरीर से चल नहीं रहे हो, फिर रहे हो नहीं रहे हो, तो शरीर से संबंधी होने वाली हिंसा पे तो रोक लग गई और वचन में भी रोक लग गई, तो बहुत बड़ा काम हो रहा है। कभी ये मत सोचो कि मन नहीं लग रहा, बिल्कुल ज़रूर माला फेरो, जब भी समय मिले पूजन करो। पूजन करते करते भी कभी मन कहीं जा रहा है तो जाने दो, कहाँ जाएगा मन? मन को कहा है कि मन उसी प्रकार से है, अगर हमारा शरीर स्थिर रहे। जैसे एक बहुत बड़ा तालाब है, समुद्र है मान के चलो,
समुद्र में जहाज है, उस जहाज पर एक पक्षी है। उस जहाज पर से उड़ कर के पक्षी जाएगा, अब बीच समुद्र में है जहाज, तो कितना घूमेगा, कहाँ घूमेगा? लौट कर के बेटा जहाज पे ही आएगा। तो ऐसे अपना मन है, जाने दो जहाँ जा रहा है, जाने दो, कहाँ जाओगे? पूजन करने बैठे हो, पूजन करने खड़े हो, आ जाएगा वापस। तो मन यदि जाता भी है तो जाने दो, कोई घाटा नहीं। देखो आज आश्रय भावना की चर्चा है, आगे फिर ये भावनाएं और भी हैं, आगे बहुत महत्वपूर्ण भावनाएं हैं सब। आश्रय भावना हमें बता रही है कि भैया जैसे ज्यों सर जल आवत मोरी, त्यों आश्रव कर मन को। जैसे मोरी में से जल निकलता है ना, ऐसे ही कर्मों का आश्रय होता है। और कर्मों का आश्रय हमारा प्रतिपर प्रतिक्षण जारी है। अब काम क्या करना है हमें? इस आश्रय को रोकना है। कौन से आश्रय को रोकना है? अब रोकना तो दोनों प्रकार के आश्रय को है। आश्रय मात्र हमारे लिए संसार में भटकाने वाला है, किंतु सबसे पहले क्रम से रोकेगा। तो पहले हम पापाश्रय रोकें। तो ऐसे काम करना प्रारंभ करें जिससे पाप आता है वो रुक जाए, यानी पाप का बंद होता है तो वो रुके। उसके लिए प्रक्रिया आपको बता रहे हैं, और कुछ नहीं। इस पापाश्रय को रोकने का साधन है पूजन पाठ, पूजन जाप पठन शास्त्रों का, जप तप सेवा गुरुजन की, दीन दुखी जीवों पर करुणा, विधि है पुण्य उपार्जन की। बस और कुछ नहीं। पूजन जाप पठन शास्त्रों का, जप तप सेवा गुरुजन की, इसके अलावा कहीं से पुण्य नहीं आएगा। और ये भी बात समझ लेना, गारंटी है, कोई पुण्य कहीं बिकता नहीं, कहीं किसी व्यापारी क्या नहीं मिलेगा। और ना अपने यहाँ पर ऐसा कोई जादू टोना है, ना चमत्कार है। ध्यान रखना कि कहीं से कोई जादू हो जाए, कुछ हो जाए। यदि आपके पल्ले में पुण्य नहीं तो आप कुछ भी कर लेना, तो भी नहीं बच पाओगे। और यदि पुण्य है, साथ ही साथ पुण्य कर्म का उदय है, तो कोई भी कैसा भी भयंकर शत्रु आ जाए, दुश्मन आ जाए, अजगर आ जाए, सामने शेर आ जाए, तो भी आपका बाल बांका नहीं होगा। इन्हीं सब बातों से पुराण ग्रंथ भरे पड़े हैं। उन पुराण ग्रंथों को पढ़ो आप लोग। पढ़ने की फुर्सत ही नहीं, पढ़ता ही नहीं कोई भी व्यक्ति। आज हर व्यक्ति समय सार पढ़ना चाहता है, बहुत सारे लोग। और समय सार जो है अध्यात्म ग्रंथ है। जब पहले प्रथमान योग के ग्रंथों को पढ़ लो, और जो क्रम बताया है, प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। प्रथमानुयोग पढ़ो, फिर कर्णानुयोग पढ़ो, फिर चरणानुयोग पढ़ो, फिर द्रव्यानुयोग पढ़ो, तो वो समय सार की बात से भी आप भटकोगे नहीं। ये क्रम होना चाहिए, क्रम से आप स्वाध्याय करें। सबसे पहले उन प्रथमानुयोगों के ग्रंथों को पढ़ें, जिससे अपने अंदर वैराग झलकने लगता है, धर्म के प्रति रुचि बढ़ती है कि हमें धर्म करना चाहिए, हमें भगवान की पूजन करना चाहिए, दान देना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। ये भाव अंदर में जगते हैं। तो उस पुण्य आश्रव को, शुभ आश्रव को संचित करने का मन बनाएं। इसी का नाम होता है संबर। जो आश्रव होते हैं ना, वो आश्रव के कारणों को अपन ने रोक दिया, संबर हो गया। और जब वो जो हमें आमदनी हो रही थी उसको हमने रोक दिया, तो फिर वो आएगा नहीं। तो फिर जो जमा है उसको धीरे धीरे फिर निकालेंगे, थोड़ा थोड़ा कम करेंगे, तो हो जाएगी निर्जरा। संपूर्ण जब धीरे धीरे, पहले तो रोकना पड़ेगा, मैंने रोकना। यदि रोकेंगे नहीं तो आता ही रहेगा माल, तो खाली कैसे होगा? क्यों भैया, चक्रेश भैया?
गोदाम जो भर के रखी है, अब वो अपन ऐसे ही करते हैं, अभी सीजन चल रहा है आपका ड्रेस का, तो सारी बिक रही हैं, तो आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, तो कभी खाली होगा ही नहीं। तो इस बात पर आप विचार करें बहुत अच्छे से सभी लोग कि जो कर्मों का आश्रव हो रहा है वो भी पाप आश्रव के जो द्वार हैं वो हमारे कितने बंद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इस बारे में चिंतन करना। बस अभी पुण्य आश्रव को आपको नहीं रोकना है, सिर्फ पाप आश्रव जितना बन सके रोकने का पुरुषार्थ करें तो अपना कल्याण इसी में हो जाएगा। बस पंच परमेश्वरी की भक्ति करते रहें और उसके निमित्तों को भी मिलाते रहें तो कल्याण श्रावक का इससे ही हो जाएगा। बहुत अधिक पोथन्ना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और पोथन्ना भी पढ़ते रहें, वो कुछ करें ना तो भी कुछ नहीं होगा। और ये संत श्रोणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य